everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ मनप्रीत and I hope you all are doing good. So our today's topic is the aspirate, and before that, if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, our today's topic is the aspirate. First of all, we should know what is the aspirate. A sound of a word which is pronounced with an exhalation or releasing of breath, which means एक ऐसी sound किसी word की जो तब pronounce की जाती है जब हम अपनी breath को, अपनी सांस को exhale या फिर release करते हैं. जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं तब हम जिस word को pronounce करते हैं उसे aspirate कहा जाता है. तो मैं इन हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाना चाहूँगी. लाइक क, ख, ग और घ हिंदी की वर्णमाला में ये होते हैं. सो अगर हम इन्हें इंग्लिश में देखें, क, ख, ग, घ, आप ध्यान देंगे जब इन्हें प्रोनाउंस करते हुए, क जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता. लेकिन जब हम ख को प्रोनाउंस कर रहे हैं तब हम फील कर पा रहे हैं कि हम अपनी ब्रेथ को रिलीज कर रहे हैं. ग में भी ऐसा नहीं है लेकिन घ में है. सो ख और घ इनमें हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. तो इसे ही एस्पिरेट कहा जाता है. इस प्रोसेस को एस्पिरेट कहा जाता है जिसमें हमें एच पर, अगर आप ध्यान दें तो एच पर, ह पर हमें स्ट्रेस देना पड़ रहा है जब हम ह इनके साथ प्रोनाउंस कर रहे हैं. सो यस, हम हे की बात कर रहे हैं. हे मीन्स एच, जिसको हम शॉर्ट हैंड में एज अ हे प्रोनाउंस करते हैं और इसे दो वे में, दो टाइप से लिखा जाता है. अपवर्ड हे जो कि अपवर्ड लिखा जाता है एंड डाउनवर्ड हे जो कि डाउनवर्ड लिखा जाता है. सो हे को कहाँ अपवर्ड लिखना है और कहाँ डाउनवर्ड लिखना है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसके बेसिक रूल्स हे से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं. सो एस्पिरेट से ही रिलेटेड, एस्पिरेट मीन्स हे से रिलेटेड ही कुछ रूल्स और हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. तो उसका फर्स्ट रूल है फॉलोइंग एस. व्हेन एच साउंड फॉलोज द एस साउंड देन इट मस्ट बी रिटन इनसाइड द कर्व, विच मीन्स जब एच साउंड फॉलो करती है एस साउंड को तो हे को कर्व के अंदर ही प्लेस किया जाएगा. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज सोहो. सोहो में एस को फॉलो कर रहा है एच, तो ये साउंड फॉलो कर रही है. तो सोहो हम कैसे लिखेंगे, एस और एच डाउनवर्ड, सो हो. नेक्स्ट वन इज शीही. शीही एक एग्जाम्पल है. सो शीही में इश और हे, शी ही, कैपिटलाइजेशन मार्क इन दोनों में प्लेस होगा. So the next point is, in a word when S and H occurs medially, the circle is enlarged for the representation of S, which means जब किसी word के middle में S और H एक साथ sound करते हैं तो जो S का circle होगा वो large हो जाएगा ताकि S के circle और H के circle को अच्छी तरह से easily represent किया जा सके. So इसका first example है फिट्ज़युग. इसमें एस भी है और एच भी है, एक साथ साउंड कर रहे हैं. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एफ टी एस सर्कल विद एच सर्कल और हे और यू डिफ्थोंग, यहाँ पे इस वाला वॉवल. सो अगर मैं आपको किसी और वे में समझाऊं, लाइक फिट्स हम ऐसे लिखते हैं और ह्यूग हम ऐसे लिखते हैं. तो जब ये सर्कल को हम एक साथ अटैच करेंगे तो हम इस सर्कल को लार्ज कर देंगे, जैसा कि आपको इस पॉइंट में बताया गया है. सो ये एक प्रॉपर आउटलाइन होगी इसकी. वैसे ही इसका एक और एग्जाम्पल है रेस हॉर्स. सो हम रेस कैसे लिखते हैं, रेस
और हॉर्स, हॉर्स। तो ये जो सर्कल है इसको हम लार्ज कर देंगे अगर हम दोनों को साथ में लिख रहे हैं तो। रेस, हॉर्स, आर, एस और एच सर्कल, हे और रे और एस सर्कल, रेस, हॉर्स। सो ये इसकी प्रॉपर आउटलाइन होगी। सो द थर्ड पॉइंट इज व्हेन एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक इट मस्ट बी रिटन सो दैट इट कैन नॉट बी मिसरीड एस चे और एस रे, विच मीन्स कि जब एच किसी अनदर साउंड को फॉलो करता है तो हमें एच लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसे मिसरीड ना कर पाएँ कि वो एस और चे है या फिर एस और रे है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कोहिर, कोहिर में के, हे, डाउनवर्ड आर, को, हिर। और अगर हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें लाइक एक्सचेकर, एक्सचेकर में के, एस, चे, के पर आर का हुक, एक्सचेकर। तो इसमें हम एस और चे लिख रहे हैं बट इस मोशन में, तो इसको भी मतलब मिसलीड ना किया जाए, इसीलिए मैं ये भी एग्जाम्पल साथ में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसको समझने में कंफ्यूजन ना हो। सो नेक्स्ट इज अबॉर, इसमें बी, हे और आर लिखा जाएगा। बट अगर ये हो जाएगा ऑब्जर्वर तो हम कैसे लिखेंगे, बी, एस, आर, वी, आर, ऑब्जर्वर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टिक एच। सो हम एच की टिक भी यूज़ करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट वन इज बिफोर स्ट्रोक्स MLR, the H is represented by a short tick written in the downward direction. So अगर H M, L और R से पहले साउंड करता है तो हम एक शॉर्ट टिक के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि लिखा जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो लाइक होम हम लिखते हैं, होम M से पहले H की साउंड आ रही है तो होम में हम H की एक टिक लिखेंगे जो डाउनवर्ड होगी और M लिखेंगे और M से पहले गो वाला वॉवल, ये हो गया होम। और अगर हम लिखेंगे हेल्दी, हेल्दी में हे, एल और इथ, पेन वाला वॉवल और इज वाला वॉवल। नेक्स्ट वन इज हार्म, हार्म में हे, आर, एम और पा वाला वॉवल। So the next point is the tick H is used middle in phrasing but not in words, which means H को middle में हम ज़रूर यूज़ करते हैं but phrasing में, किसी word में नहीं। So इसके भी कुछ examples हैं। for whom, for whom में for तो हम normal जो लिखते हैं grammar log, फिर whom, for whom, for whom। Next one is of her, of her, to her, to her। बट अगर ये हो जाएगा इन ह्यूमन, इन ह्यूमन ये एक वर्ड है तो इसमें हम हे को प्रॉपर वे में लिखेंगे, इन ह्यूमन। सो इसका एक और एग्जाम्पल है ओवरऑल, ओवर all। So next and last point is dot h। So h के लिए हम dot भी अप्लाई करते हैं h को रिप्रेजेंट करने के लिए। So इसके भी रूल हैं, where a stroke form of h is not convenient in the middle of a word, h is represented by a placing a light dot before the vowel, which means अगर h किसी word के middle में आता है, साउंड करता है और वहाँ पूरा प्रॉपर h लिखना पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, तो हम उसे एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे जो कि वॉवल से पहले लिखा जाएगा, बिफोर द वॉवल। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज एप्रिहेंसिव, एप्रिहेंसिव में पी पर आर का हुक, एन, एस और वी, दैट वाला वॉवल, पेन वाला वॉवल और यहाँ पे भी पेन वाला वॉवल और इस वाला वॉवल।
अब हम हे का डॉट कौन से वॉवल से पहले लगाएंगे? एप्रीहेंसिव, जो कि एन के साथ है, एन से पहले है, क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रही है एप्रीहेंसिव, हैन एक साथ आ रही है, तो यहाँ पे ये एच का डॉट लगेगा वॉवल से पहले। सो इसका एक और एग्जाम्पल है परहैप्स। परहैप्स में पी पर आर का हुक, पी और एस सर्कल। परहैप्स में पर और हैप्स यहाँ पे दैट वाली साउंड है और उसी से पहले एच वाला डॉट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हीकल। व्हीकल में वी और कल, वी इस वाला वॉवल और एच के लिए डॉट, इस वाला वॉवल एच के लिए डॉट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हॉक्स हेड। हॉक्स हेड में हे, के, एस और डी। हॉक्स हेड पेन के वॉवल से पहले हे वाला डॉट, हम एच का डॉट अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज अप हिल। अप हिल, अब यहाँ पे हमने सीधा एल अप्लाई किया है, तो इसके वॉवल से पहले एच के लिए डॉट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज डाउन हिल। डाउन हिल में डी, एन, एल, यहाँ पे इस वाला वॉवल, उससे पहले एच वाला वॉवल, आउ वाली डिफ्थोंग। वन इज मैनहुड, एम, एन और डी, दैट वाला वॉवल, गुड वाला वॉवल और उससे पहले हे के लिए डॉट अप्लाई करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इन नोट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स चाहिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इससे रिलेटेड वर्ड्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।